औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बहुत खुशकिस्मती है कि एक जनरल जो हमारा इशू चल रहा है हमारे मुआशरे में, हमारी इस वक्त जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर के बच्चियों में जो हेयर फॉल का इशू है, मेरे साथ आज डॉक्टर लियाकत अली साहब, जो कि स्किन, हेयर, नेल और जो एलर्जी का इश्यूज़ हैं, और वेनरोलॉजिस्ट जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उस हवाले से डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं, बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं। तकरीबन 28 साल से इस शोबा से वाबस्ते हैं, बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। जे रोड पे बहुत अच्छा प्रैक्टिस की, जोहर टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन में भी क्लिनिक है, मगर आज जे रोड पे हमारे साथ हैं। तो आज हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि जो हमारी यंग बच्चियाँ हैं, यंग जनरेशन में, ख़वातीन में, यंग एज में जो हेयर फॉल है, उस हवाले से डॉक्टर साहब हमें बताएंगे इसकी वजह क्या है, इसकी जो इश्यूज़ को कैसे सेटल किया जा सकता है और इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल टाइम दिया। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट्स फ़ोन पे भी पूछते हैं, जनरली हम जो महसूस करते हैं, जो यंग बच्चियाँ आती हैं उनके कुछ इश्यूज़ हैं स्पेशल, मगर जो मैंने ज़्यादातर देखा है वो हेयर फॉल के हवाले से आज हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसकी वजह क्या है और इसको कैसे हम देखते हैं। आप एज अ स्किन स्पेशलिस्ट। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है। मैं स्किन, हेयर, नेल एलर्जीज एंड वेनेरियोलॉजी डिजीज़ को डील करता हूँ। शुक्रिया हाकिम साहब, आपने मौका दिया। आपका भी थोड़ा सा यानी हम एक ब्रीफ जो है इस बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं कोई आलमोस्ट 27-28 ईयर से डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये मेरी स्किन, हेयर, नेल एलर्जीज़ और वेनेरियोलॉजी की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है। और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये भी देखा है कि यंगस्टर्स जो हैं, स्पेशली गर्ल्स एंड यंग बॉयज़, टीन एज में, एडल्ट एज में, डिफ्यूज़ हेयर फॉल और ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है ना इतने कॉमन हैं। हेयर फॉल एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है, देयर आर सो मैनी मल्टीपल कॉजेज़, लेकिन हम जनरली इसको ब्रीफ तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा ये इशू इसलिए है। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि ह्यूमन बीइंग में जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ऑल हेयर दे आर नॉट इन वन स्टेज। एनिमल्स में सारे एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वो एक स्टेज में होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के इन डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। हम उन स्टेजेस को एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन कहते हैं। यानी कुछ बाल जो हैं 70% ग्रोइंग एज स्टेज में होते हैं, 10 to 20% जो है रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, 10 to 15% में शेडिंग स्टेज में होते हैं। नॉर्मली हम नॉर्म्स की पहले बात करें, एबनॉर्मेलिटी या पैथो को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वाई देयर इज़ हेयर फॉल। नॉर्मली अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास एक यंग लड़का या एनी पेशेंट, ही और शी केम्स विद द कंप्लेंट कि जी मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं उससे ये पूछूंगा कि कितने बाल गिरते हैं। वो कहेगा जी मेरे 15-20 बाल गिरते हैं। तो 15-20 बाल नॉर्मली इट्स ए नॉर्मेलिटी, बिकॉज कि ह्यूमन बीइंग के बाल डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। कोई एनी पेशेंट जो आके ये कंप्लेंट करे कि जी मेरे इतने बाल गिर रहे हैं, तो दैट्स इन नॉर्म्स, वो कोई एबनॉर्मेलिटी या पैथोलॉजी नहीं है। इवन अप टू 100, बाद बुक्स में लिखा है अप टू 100, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा रैपिडली, आई मीन रोज़ के 100, 200, 300, 400 हेयर फॉल, और वो फील कर रहा है पेशेंट कि जी मेरा जो है सर जो है ना वो स्किन नीचे से नज़र आनी शुरू हो रही है, ठीक है। इसकी जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो सबसे बड़ी जो कॉजेज़ हैं, वो टॉप मोस्ट कॉजेज़ जो है ना, मैं इसे आई यूजुअली यूज़ टू से द डिजीज़ ऑफ 5 Ds। हेयर डिफ्यूज़ हेयर फॉल इज़ ए डिजीज़ ऑफ 5 Ds। फर्स्ट डी जो है हम जिसे कहते हैं डिजीज़,
किसी यंग लड़के को, यंग लड़की को, या एनी ह्यूमन बीइंग जिसे डिफरेंट तरह की किसी भी किस्म की कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, एक्यूट इलनेस सपोज लाइक टाइफाइड फीवर हो गया, लाइक डेंगू हो गया, लाइक उसको कोविड-19 हो गया, एनी अदर एक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेस में हेयर फॉल हो सकता है 1D। सेकेंड डी ये है कि बहुत सारे आजकल यंगस्टर लड़के भी और लड़कियां भी पार्लर्स में और डिफरेंट जगह पे जाके डाइज़ वगैरह बहुत यूज़ करती हैं। तो डाइज़ जो है उसके बहुत सारे केमिकल्स की वजह से हेयर फॉल इट्स वेरी कॉमन। सेकेंड, थर्ड वन इज़ ड्राई। ख़वातीन भी आजकल, लड़के भी ब्लोअर लेके बालों को ड्राई कर रहे होते हैं, उससे भी बाल जो है ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और फोर्थ डी जो है दैट इज़ डिप्रेशन, कि बहुत सारे यंगस्टर लड़कों में या ह्यूमन बीइंग में किसी बंदे में भी कोई डिप्रेशन होगी तो डिप्रेशन की सूरत में भी बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएंगे। और अगली बात ये है डिजीज़ ऑफ हेयर, कि बालों की कोई अपनी बीमारी हो, बालों में कोई अपना इशू हो, तो उस इश्यूज़ में भी जो है ना आपका डिफ्यूज़ में जर्नलाइज्ड हेयर फॉल भी हो सकता है, लोकलाइज्ड भी हो सकता है। दैट्स वाई आई कॉल इट द डिजीज़ ऑफ 5Ds। अब हम आगे आ जाएं कि बाल के स्ट्रक्चर की तरफ। ह्यूमन बीइंग का जो बाल है, ये जो टर्मिनल लेयर होता है, इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेयर्स होती हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, इसमें मेलानिन होती है, डिफरेंट चीज़ें। ये जो बाल, इसकी बेस 3 चीज़ों पे है। नंबर 1 प्रोटीन्स, केराटिन जो है ना, केराटिन स्पेशली इसमें होती है। अगर केराटिन की या प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी बालों में आ रही है तो बाल का स्ट्रक्चर और बाल की कंसंट्रेशन जो है ना वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी, और प्लस ये है कि बाल थिन हो जाएगा उसका, और बालों की स्ट्रेंथ जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, बाल मेनली बना होता है आयरन से, आयरन प्रेपरेशन। और व्हाट आई हैव सीन इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 27 ईयर्स कि टॉप मोस्ट कॉज ऑफ हेयर फॉल इन यंग गर्ल्स एंड विमन दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी जो है ना उससे हेयर फॉल बहुत होता है। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ख़वातीन, चाहे यंग गर्ल हैं, चाहे मैरिड यंग गर्ल्स हैं या विमन हैं, उनमें आयरन डेफिशिएंसी से वन टॉप मोस्ट कॉज ऑफ डिफ्यूज हेयर फॉल इन विमन दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरा नंबर पे बाल जो है ना उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। बहुत सारे लोग जो हैं वाइटामिन्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल बहुत होता है। और हमारा यहाँ पे ज़्यादातर जो है आजकल ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर जो है ना जंक फूड, वाइटामिन्स, आयरन प्रेपरेशंस, नेचुरल वे से डिफरेंट तरह से इस तरह की इनके डाइट में कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती हैं कि जी हमारा हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, अब बिफोर दिस कि हम इसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड करें या हम इसको बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन में लेके जाएं, टॉप मोस्ट बात यह है कि जो डिजीज़ ऑफ 5Ds मैंने कहा है उससे अवॉइड करना है। अब हमने इसकी मैनेजमेंट सिंपल तरीके से जो हमने इसका मैनेज करना है कि हाउ टू मैनेज इट। रिमेंबर वन थिंग, एक क्लिनिकल साइन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एक पेशेंट को मैनेज कर रहे हो, उसकी आप हेयर फॉल की कंप्लेंट को आप उसे डील कर रहे हो, उसमें टॉप मोस्ट बात ही आप उसे जनरल प्रिकॉशंस दो। ठीक है, जनरल प्रिकॉशंस में पहले आप ये खुद फिज़िकली उस पेशेंट का, आप स्कैल्प से हेयर फॉल है तो आप उसको एग्जामिन कर रहे हो। हमने एग्जामिन ये करना है कि बाल जो है कोई स्किन के अंदर, स्कैल्प के अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है। हम उसको फिज़िकली एग्जामिन किया, नो डिजीज़, इट्स ओके। अगर हमें लगा है कि उस पेशेंट में कोई आयरन डेफिशिएंसी है तो हम उसका रूटीन वाला, उसका CBC या उसको कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है लाइक लिवर सिरोसिस है, या लाइक उसको ट्यूबरकुलोसिस है, लाइक उसको कोई और क्रॉनिक इशू, क्रॉनिक लंगर है, वो हम उसकी सिस्टेमिक डिजीज़ को रूल आउट करेंगे। पहले हम स्कैल्प के डिजीज़ को रूल आउट करेंगे, फिर सिस्टेमिक डिजीज़ को रूल आउट करके अगर वो कोई उसमें इशू है हम अकॉर्डिंगली पहले उसको मैनेज करेंगे अनटिल अनलेस
सपोज ए पेशेंट इज हैविंग ट्यूबरकुलोसिस या हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसको लाइक इन विमन शी इज़ हैविंग मेनोरेजिया या हैविंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, उसके ब्लीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें आयरन डेफिशिएंसी है। हम जब तक उसकी आयरन डेफिशिएंसी को मैनेज नहीं करेंगे हम उसका डिफ्यूज़ हेयर फॉल ठीक नहीं कर सकते। अंडरलाइंग कॉज को हमने ठीक करना है, नंबर 1। नंबर 2, हम स्कैल्प को एग्जामिन करेंगे।